पहले ज़्यादा महंगाई थी कि अब ज़्यादा महंगाई है? भाई खाने की चीज़ों में सारे रेट, तेल के रेट देख लीजिए 70-65 रुपये किलो से 160-70 रुपये किलो है। सही है महंगाई वगैरह, मतलब सब चल रहा है सही? गलत है, गलत है। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई के बारे में, महंगाई से खुश तो नहीं है। अच्छा। हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, दाल 110 रुपये किलो है। मैं आप पहुंचा हूँ लोगों से बातचीत करते करते ओल्ड सुभाष नगर में, और यहाँ पर टी स्टॉल है और समोसे वगैरह यहाँ पर आके बेचे जाते हैं। मेरे साथ मोहम्मद खालिद जी हैं, अब उनसे बातचीत करते हैं। आपने एक लंबा उम्र पड़ाव तय किया है। पहले ज़्यादा महंगाई थी कि अब ज़्यादा महंगाई है? लोगों का जीना अब ज़्यादा मुश्किल है कि पहले ज़्यादा आसान था? ज़्यादा मुश्किल है, पहले ज़्यादा आसान था महंगाई के हिसाब से। भाई खाने की चीज़ों में सारे रेट, तेल के रेट देख लीजिए 70-65 रुपये किलो से 160-70 रुपये किलो है। अच्छा, सिलेंडर 400-500 रुपये का था, आज 900 रुपये का सिलेंडर है। तो सिलेंडर के आज ही दाम बढ़े हैं, कुछ और बढ़ गए? वो बढ़ते नहीं, बढ़ जाएंगे 15 तारीख के बाद, अभी बढ़े नहीं है। 890 रुपये है। अच्छा, उसके बाद में सारी चीज़ें जो है, दाल है, सब्जी मसाले हैं, सब पे सब्जी क्या होता है कि सब्जी कभी सस्ती कभी महंगी हो जाती है, लेकिन दालें वगैरह हैं, मसाले हैं, ये तो महंगे हो ही रहे हैं। मतलब घर की रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया? बजट बिगड़ा हुआ है। पहले हम 250 ग्राम तेल 15 रुपये का 20 रुपये का मंगाते थे, आज 30 रुपये का मंगाते हैं। भाई हर महंगाई में तो हर जगह पेट्रोल का रेट देख लो आप, 110 रुपये लीटर है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना होता है, सोचना पड़ता है कि 200 रुपये जेब में होना ज़रूरी है, उसके बाद ही जा सकते हैं। कई दिक्कतें, सारी दिक्कत आ रही हैं। अच्छा, आपको तो बहुत अच्छे से याद होगा 2014 से पहले गैस सिलेंडर 400-500 के बीच का था। तब सब्सिडी कितनी मिलती थी, कुछ याद हो तो? उस सब्सिडी के बारे में तो इस वक्त का ध्यान नहीं है कितनी मिलती थी, लेकिन पहले, अब तो बिल्कुल शून्य हो चुकी। तो सुने बिल्कुल पूरे 890 रुपये देना है इस वक्त। बीच में सब्सिडी मिलती भी थी, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। बार बार कागज लगा वो ये। अच्छा, वो राशन कार्ड वालों के मामले में हो रहा है, जो गाँव फेरी में किसी की पर्ची नहीं निकल रही, गला पर्ची नहीं निकल रही। नाम जुड़वाने के लिए नगर निगम के चक्कर लगा लगा के परेशान है। नगर निगम जाओ, कागज़ दो, कोई प्रूफ नहीं देते। अच्छा। बार बार 1 साल से मैं खुद भटक रहा हूँ नाम बढ़वाने के लिए। मतलब आपका राशन कार्ड नहीं बनना? राशन कार्ड बना हुआ लेकिन नाम नहीं बढ़ रहा, पूरी 1 साल हो गई। सदस्य का नाम बढ़ाना? हाँ, 1 साल हो गई है। अच्छा। एक आदमी का गल्ला मिलता है। तो क्या कहते हैं नगर निगम के अधिकारी वगैरह, कर्मचारी? रोको, अभी आदेश ही नहीं है। अच्छा, मतलब सदस्य आगे बढ़ाई नहीं जा सकता? बढ़ा नहीं जाते। मैं खुद तो प्रधानमंत्री ये जो राशन वितरण योजना है और मुख्यमंत्री की भी तमाम योजना है, तो ये तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम रोज दे रहे हैं अनाज। अब उसमें नगर निगम की तो बहुत लापरवाही है ना, वो नाम बढ़ा ही नहीं रहा है ना। अच्छा, नाम नहीं बढ़ा रहे हैं सदस्यों के। अब किसी में एक समग्र आईडी में 1 का नाम आता, किसी का 2 का आता। ये दिक्कतें, बहुत सी दिक्कतें हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा कमर तोड़ महंगाई है। कमर तोड़ महंगाई है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद खालिद जी, जो बता रहे थे कि कमर तोड़ महंगाई है। आप में से कोई महंगाई को लेकर कुछ कहेगा? आप कहें कुछ? सही है महंगाई वगैरह, मतलब सब चल रहा है सही? गलत है, गलत है। बाइक है आपके पास, मतलब पेट्रोल भरवाते हो? हाँ है। कितना दाम है अभी पेट्रोल का? प्राइस 110। सही है? पहले कितना था लगभग? 80-90। तब ठीक था? हाँ। क्या कहोगे सरकार? सरकार ये गलत है, गलत कर रही है। आप कुछ मतलब सही सुखी हो? आप तो सुखी लग रहे हो मुझे, मतलब महंगाई से। कुछ नहीं। आप लोग भाई साहब कुछ कहेंगे? आप पढ़े लिखे लग रहे हैं कुछ। बिल्कुल, बताइए। तो ये बताइए महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? आज गैस के दाम भी कुछ बढ़ रहे हैं, वो भी संकेत हैं कि अब सीएनजी के भी दाम बढ़ेंगे, प्राकृतिक गैसों के, और पेट्रोल डीजल की अभी जो मार है वो कम नहीं होगी। ये ऐसे संकेत हो चुके हैं, क्या कहेंगे? आदमी की आमदनी तो उतना ही है, खर्चे से लेकर पेट्रोल से लेकर सब चीज़ें महंगाई बढ़ चुकी है। अब आदमी का जो सर से ऊपर पानी निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आदमी क्या करे, मरे या जिए, क्या करना चाहिए बताओ? तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार को ये कहना चाहिए भैया कि पेट्रोल डीजल है अपने कम से कम जो सीमित दाम था उस तक लेके आए। कम से कम गैस सिलेंडर जो उन्होंने 900 रुपये कर दिया, कम 600-700 रुपये लेके आए। भाई आम आदमी के बजट से हट के ही हो गया ना पूरी सारी चीज़ें। लोग कहीं ना कहीं अपने खर्चे जो है ना उससे ज़्यादा ही हो गया खर्चों से। अच्छा, पहले सब्सिडी आती थी, अब सब्सिडी भी शून्य हो गई है, क्या कहेंगे? सब्सिडी आई नहीं रही, पहले भी नहीं आई, अभी भी नहीं आ रही। आज 2014 से पहले सब्सिडी तो थी? सब्सिडी पहले भी थी, आज भी है। हमारे अकाउंट में आज तक नहीं आई कभी। हाँ। अच्छा, और लेकिन आप भोपाल से ही हैं,
जी भोपाल से। क्या नाम है? इदरीस खान। इधर का। लेकिन आपकी भोपाल की सांसद तो ये कहती है महंगाई महंगी कुछ नहीं है, तो फोकट का प्रोपेगेंडा है। तो उनसे कह दो आम जनता के बीच में आए, लोगों के रिव्यू लें, तो समझ में आएगा कि भाई कि महंगाई है कि नहीं तो है। आपकी सांसद कभी सड़कों पे उतरती हुई दिखाई नहीं देती? आज तक नहीं देखा मैंने कभी आते हुए, वो तो अपने बस अपने बंगले तक सीमित है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सांसदों से भी नाराजगी है कि वो जनता से नहीं मिलते हैं और जनता के बीच नहीं आते, जनता काफी त्रस्त है। आप क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई के बारे में, महंगाई से खुश तो नहीं है। अच्छा। हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, दाल 110 रुपए किलो है। महंगाई मतलब ज़्यादा हो रही है महंगाई। तो मोदी राज में सुख नहीं है? नहीं, बात मोदी राज की नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मतलब पर्सनल किसी से नहीं है कि यार कोई गवर्नमेंट की इसमें जिम्मेदारी है। भाई कोई भी गवर्नमेंट हो, महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। जो सरकार में है वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखे यार कि मतलब जो आम जनता उसको कितनी परेशानी हो रही है, उसकी जो ज़मीन से जुड़ी समस्याएं हैं उस पे आदमी हर चीज़ के लिए परेशान हो रहा है। मिट्टी तेल महंगा है, सारी चीज़ें महंगाई है, पहले के बनिस्पत अभी ज़्यादा महंगाई है। लेकिन ये जब मोदी जी आए थे तब ये कह रहे थे कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, देश का विकास कर देंगे, 75 साल में 70 साल में जो नहीं है वो कर देंगे, तो वो हो नहीं रहा। आप महंगाई के बारे में मतलब जानकारी चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं कि मैं महंगाई के बारे में बोलूं, क्या मोदी जी के बारे में पर्सनल? मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, हमने उनको चुना, आपने चुना, तो जनता के प्रतिनिधि तो वही हैं, तो शिकायत किससे की जाएगी? जब वोट उन्हीं को तो शिकायत भी उन्हीं को। अरे शिकायत तो यहाँ पर्सनल लेवल पे की जाएगी, पहले यहाँ जो नगर पालिका पहले वहाँ जाएगी शिकायत, फिर जिले लेवल पे जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर नहीं, वोट तो आपका डायरेक्ट जाता है। कैसे डायरेक्ट जाएगा? वोट तो डायरेक्ट, अच्छा वोट ही नहीं दिया? नहीं, क्यों नहीं दिया? वोट क्यों नहीं दिया? वोट तो दिया ना। हाँ, वोट तो दिया है ना। जो प्रतिनिधि है, जो लोकल प्रतिनिधि है, आदमी पहले उसको चुनता है ना। तो लोकल प्रतिनिधि से कभी कुछ कहते, कभी डिमांड करते हैं? सही साफ शब्द में कहूँ, मैं नहीं हूँ खुशी है गवर्नमेंट से, कुछ नहीं है। हाँ, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? मैं प्रॉपर यहाँ से नहीं हूँ। कौन यहाँ के विधायक? सारंग जी। अच्छा, विश्वास सारंग जी। ये महंगाई को लेकर के तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं। महंगाई को लेकर बिल्कुल कुछ नहीं है। और बाकी आप कुछ कहेंगे? विकास कार्य नहीं, तेजी से बढ़ रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आप पहले से आप लगा लो अगर अंदाजा, महंगाई को ले 110 रुपए पेट्रोल है, जो 100 रुपए से भी कम था, हमें 80 भी महंगा लगता था। बिल्कुल। अब तो मतलब कहीं जाते भी ना तो 2 बार सोचना पड़ता है। 900 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, 600 रुपए का आता था उस टाइम पे। आप इनकम साल में एक बार बढ़ाते हो और महंगाई हर महीने बढ़ाते हो। पेट्रोल 110 ले जाते हो, 4 रुपये बढ़ाते हो, 6 बढ़ाते हो, 10 कर दोगे, और सस्ता करोगे 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे, तो नुकसान में ही जा रहा है ना। अब हम सब उसका ये नहीं कह रहे कि कौन सरकार कैसी, हम इंसान ये चाहता है कि जिसकी भी सरकार हो हमें थोड़ा फ़ायदा तो हो, लाभ तो हो, हमारे लिए कुछ तो करो। सब अपने लिए कर लेते हैं, अपना कर लेते हैं सब। चलो अभी युवाओं के रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? अरे बेरोजगार है भाई, मैं भी MBA पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, मैं अभी वो बैठा हूँ। तो अभी रोजगार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ भी जाओ, अभी ये कोरोना की वजह से और ख़त्म हो गया। 10 इंटरव्यू दो, सबको बोलते कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। हमारे यहाँ तो 2 सुसाइड हो चुके हैं इस चक्कर में। 6 महीने से, साल भर से सब बैठे, मैं 6 महीने से बैठा हूँ, परेशान हो गया, इंटरव्यू दे के थक गया मैं तो। कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, और मिलती भी 8,000 रुपये। अब इस महंगाई में 8,000 रुपये में कैसे घर चलाए बताओ? घर में 5 मेंबर हो और एक कमा रहा हो तो कैसे चलेगा? हर कहीं मतलब इतना प्रताड़ित हो जाता है इंसान की। सही में ये जो डिसीजन होते हैं सोसाइटी के इसलिए आते हैं, क्या करेगा? बस हम कहते हैं चलो आप महंगाई नहीं दे रहे हो, कम से कम रोज़गार दो। 10 से 15,000 सैलरी तो हो इंसान की, अगर पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो उसको तितनी मिलती है। ये आपका जो मजदूर होता है वो भी 400 रुपये दिन कमाता है, आप उसको पढ़े लिखे को आप 12,000 रुपये, 8,000 रुपये देते हो, वो कैसे घर चलाएगा बताओ ना? मुझे तो परेशान, मैं तो अब वोट देता था हर बात पर, अब मैं तो सोचूंगा वोट भी नहीं दूंगा अब तो मैं। तो वोट नहीं, वोट खराब। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर कोई फिर से वही व्यक्ति आ जाएगा चुन के, हो सकता है ना, कि जिससे आप लोग खुश नहीं है। तो वोट तो परिवर्तन के लिए ही होता है, तो अब की बार आप परिवर्तन करने में कोई भी सहयोग नहीं करेंगे? ये आए, इनको वोट देने 110 कर दिया, अब अगले को देंगे, अपन ये सोचेंगे ये कम करेगा, उसने 120 कर दिया, फिर अपना ही नुकसान है। इसलिए हम तो सच्चा कर ही नहीं रहे, उसमें हम भागीदारी नहीं बनना चाहते। मतलब परिवर्तन का सुख आप नहीं भोगना चाहेंगे? अरे परिवर्तन हो, अच्छा हो तो हम तो चाहेंगे। मशीन में एक नोटा का भी आ रहा है ना कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट ने चालू किया है ना। हाँ।